क्या आप सभी को रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई बच्चा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So again, a very good evening to all of you बच्चा. Good evening काव्यांश, good evening everyone बच्चों, good evening everyone. हम इस चैप्टर पे एकदम एज पे पहुंच गए हैं, ठीक ना? हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. एंड आपने देखा होगा कि जब हम चैप्टर से कर रहे थे, क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा मेजर क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है ना? अगेन हमारा जो मोटिव है, हमारा जो जेडब्ल्यू क्वालिफाई करना है, हम हर चैप्टर से ये देख रहे हैं कहाँ से आपको क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. तो मैंने ये चीज नोटिस किया. एंड आपका आज का जो टॉपिक है हमारा, हम बेसिकली सिमेट्री एंड देन आपका एक्सचेंज एनर्जी एंड आपका स्क्रीन इफेक्ट एंड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट वाला बात नहीं है. हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे. एंड देन जो हमारा मेन सर आवाज कट रही है. बच्चा सबको मेरी आवाज अच्छी से आ रही है? बच्चा सारे Yes, बच्चे. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. केशव बेटा, मैं आपको बोलूंगा, आप थोड़ा सा माइक को एक बार सुधारिए या फिर आप थोड़ा लेफ्ट होकर वापस ज्वाइन करिए. डोंट वरी, हम थोड़ा डिस्कस करें फिर हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, फाइन. सो तो हमने ये सब पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ा. एंड हमने ये नोटिस किया कि ये टॉपिक खत्म करेंगे. एंड हाँ, आज का जो मेन टॉपिक होगा, हमने क्वांटम मॉडल से जितना क्वेश्चन किया है हम उसको रिवाइज करेंगे. एंड आज का जो टॉपिक होगा एंड कल का टॉपिक होगा, हम बेसिक अगेन न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्योंकि हमने आप सभी ने नोटिस किया होगा इस चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा वेटेज आ रहा है ना? क्योंकि हाँ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नो डाउट, वो तो पता होना चाहिए, लेकिन आपका न्यूमेरिकल्स करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है ना? तो इस चैप्टर के जो और हाँ, ये भी नोटिस किया मैंने कि आपका 4 पेपर हुआ, ठीक है ना? आपका अभी तक जेडब्ल्यू 4 पेपर हुए. 24 तारीख के 2 हुए और 25 तारीख के दो पेपर हुए. उनमें से इस चैप्टर में आपका वन वन क्वेश्चन नहीं आया. आपका हर पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया, एक या दो क्वेश्चन आ रहा है. एक पेपर में 2 क्वेश्चन आया, बाकी सब में वन वन क्वेश्चन नहीं आ रहा है. तो आप ये लेके चलो, अगले साल जो क्वेश्चन आएगा ना, एकदम सही, एकदम सही. तो वहां से आपको क्वेश्चन फोटो रिलेटेड बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिफिट भी आपको पता होना चाहिए, और जो ब्लैक बोर्ड एडिशन है ना, उसका ग्राफ पता होना चाहिए. अगर वहां से आ गया तो आप क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे, ठीक है? चलिए. सो बेसिकली आज का क्या टॉपिक हमारा हमारा होगा? आज हम बेसिकली एक्सचेंज एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. एंड आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे. ये हमारा आज का जो मेजर टॉपिक होगा. एंड उसके बाद हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ये खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने वाले. तो ये आज हमारा डिपेंड ऐसा नहीं करता कि देखो, अगर आपने पढ़ा ही है तो फिर आपका कोई भी अटेम्प्ट हार्ड होगा. जरूर कुछ नहीं है. कहाँ जहां जहां तक हमने क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन हर जगह पे सेम ही लेवल का आ रहा है. हाँ, ऐसा हो सकता है कोई एक दिन क्या हो सकता है आपका पेपर एकदम हार्ड आ जाए, थोड़ा सा कंपेरेटिवली, थोड़ा अदर सब्जेक्ट, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सबका सेम ही आ रहा है, सबका सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, ठीक है ना? ओके. सो बच्चों, आई थिंक ये वाला पार्ट हमने कल उस दिन पढ़ाया था. हमने ये देखा जो आपके हमने देखा जो आपके हाफ फील्ड है, एंड आपका जो फुली फील्ड है, जो आपका कंप्लीट फील्ड है, वो क्या आपका, वो आपका एकदम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. वो आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. ये हमने देखा था, है ना? ये हमने ये वाला पार्ट देखा था. तो हमने क्या देखा था, जो हमारा P3 है, P6 है, D5 है एंड D10 है, ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है. ये आपका ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मानते हैं. अगर आपको कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा हो, हम उसको बना लेंगे, उसको बना लेंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ये तो हमने काफी इजी पार्ट है. आगे बढ़ते हैं. आगे कौन सा पार्ट था हमारा एक्सचेंज पार्ट था. अब देखो बच्चों, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा. अगर मैं आपको बात करता हूँ किसके बारे में, अगर मैं आपको बोलता हूँ, हाँ, 21 से लेकर 30 तक, क्या आप सभी को उसका नंबरिंग याद है? तो वो मुझे पूछना. देखो 21 क्या होता है, आप बोलो स्कैंडियम, है ना? स्कैंडियम क्या आपका 21 पे है. तो उसके बाद कौन सा था बच्चों स्कैंडियम के बाद? बोलो. Titanium. टाइटेनियम. उसके बाद आता है वेनेडियम, है ना? फिर आता है क्रोमियम आता है ना? ये 24 पे आता है. फिर आपका मैग्नीस आता है 25. उसके बाद क्या था बच्चों, जल्दी बताओ? Iron, cobalt, copper, zinc. आयरन आता है. फिर आपका क्या होता है बच्चों?
आयरन के बाद कोबाल्ट एंड देन निकल एंड देन कॉपर एंड देन आपका जिंक। तो ये आपका 21 से लेके आपका 30 तक हमने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलता 23 है, अगर आपका जो 23 है जो कौन सा होगा, जो आपका वेनेडियम का होगा। अगर मैं तो कैसे लिखूंगा, सबसे क्या करते हैं हम, ऑर्बिटल्स के एनर्जी को नोट करते क्या होगा। सबसे पहले 1s आता है, सबसे पहले 1s आएगा, फिर आपका 2s आएगा, है ना बच्चों, फिर 2p आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर 3s आएगा, है ना, फिर कौन सा आएगा, 3p आएगा, फिर कौन सा आएगा बच्चों, फिर 4s आएगा एंड देन आपका 3d आएगा। राइट बच्चों, डन। तो बेसिकली ना आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर मान के चलो ये आपका 30 तक, अगर आप 30 एलिमेंट्स तक प्रॉपर याद करते हो तो इतना काफी है, इतना सफिशिएंट है। लेकिन एक बार 30 से ऊपर जाए तो आपका अगेन आपका 4D 4P वो सब भी आते हैं। अगर आपको उसका ऑर्डर ना पता चले तो आप करोगे बच्चों, n+n केवल निकालोगे। जिनका आपका n+l केवल कम होगा वो क्या होगा आपका, आप क्या बोलोगे उसका एनर्जी सबसे कम होगा। जिसका उसका लोअर वैल्यू होगा, जिसका लोअर वैल्यू होगा उसका एनर्जी क्या होगा, उसका एनर्जी भी कमी होगा, उसका एनर्जी भी कमी होगा। ठीक है, हमने ये देखा। तो अगेन बेसिकली बच्चों इतना हमने किया। अब देखो अगर मैं बात करूं वेनेडियम तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे 1s2, यहाँ पे 2s2, दो 4 आ गए, यहाँ पे क्या मैक्सिमम 6 जाएगा, 10 हो गए। यहाँ पे अगेन 2 लिखा मैंने, तो मैंने अगेन यहाँ पे पी में कितना जाएगा बच्चों, मैक्सिमम 6 जाएगा, है ना, यहाँ पे आ गया। फिर आपके यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो काउंट करते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20, कितना बचा आपका, 3 बचा। तो क्या होगा यहाँ पे D3 जाएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड कैसे आपके करोगे, आप बोलोगे ये आपका 4s ऑर्बिटल है और ये आपका 3D ऑर्बिटल है। ओके, ये हमने बना, ठीक है ना। तो इसमें आपके 5 ऑर्बिटल है, कौन से, आप बोलोगे DXY, एक आपका DXY, YZ, ZX, X2 और DZ2 हमने देखा। अब देखो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले क्या एस में जाएगा, पहले एसएफिल होगा, फिर आपका एसएफिल होगा, है ना, ये आपका एसएफिल होगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल कैसे आएगा आपका, सिंगल सिंगल एंड सिंगल, है ना बच्चों, सही है, सही है। सिमिलरली अगर हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो क्रोमियम वाला पार्ट है, जो 24 कौन सा क्रोमियम वाला पार्ट है, आप क्या बोलोगे, ये पूरा पार्ट सेम होगा, ये पूरा पार्ट आपका सेम होगा, ये आपका पूरा पार्ट सेम हो जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे 18 हो गया, फिर कौन सा आएगा, फिर आप बोलोगे 4s, फिर आपका 4s आ जाएगा एंड देन आपका ये आपका 3d आएगा, है ना बच्चों। तो अगर हम उसको कायदे से देखें तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 4s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर कौन सा 4 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि 18 है, आप 18 पहले से था, यहाँ पे 2 20 हो गया, बचा गया था 4 बचा। तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4, तो ये आपका ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आप क्या बोलोगे, लेकिन यहाँ पे एक आपका एक्सचेंज है, क्या आप बोलोगे एक और स्टेबल कॉन्फिगरेशन बन सकता है, क्यों, सारे के साथ क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। कब होगा, आप ये बोलोगे जो आपका ये जो आपका 3s है, ये जो 4s है, क्या होगा, इस 4s में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आके जम कर जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका नया कॉन्फिगरेशन होगा, आप बोलोगे जो आपका नया कॉन्फिगरेशन होगा, आप ये बोलोगे दैट इज, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 4s1 एंड 3d5। तो क्या होगा, ये आपका मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता रहा है ना बच्चों। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको पता होगा, राइट, सारे बच्चों को, यस नो, यस सर, यस सर, यस सर, ये सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बताता हूँ, चलो ये तो थोड़ा आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इसको मैं थोड़ा छोटा करके दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ किसके बारे में, अगर मैं बोलता हूँ आपको 27 लिखता हूँ मुझे क्रोमियम के बारे में, सॉरी क्या होगा आपका कोबाल्ट के बारे में, तो बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, मुझे बताएंगे निश्चय, बता मुझे क्रोमियम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ निश्चय बेटा, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा। देखो 18 तो सबका सेम, कौन सा, ये पूरा पार्ट तो सेम ही आएगा, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो कॉमन रहेगा। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, बोलो बच्चों, हम बोलो 18 आ गया, 18 पहले आर्गन आ गया,
आप बोलो आर्गन आ गया मेरा 18 आ गया। यस सर। फिर कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, कॉन्फ्रेंस कैसे होगा इसका, अरेंज कर बताओ मुझे। आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे 4s में 2 जाएगा, क्यों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना। तो आप क्या बोलोगे, आर्गन आ गया 4s2 मतलब कितना, अब यहाँ पे टोटल 20, यहाँ पे टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अब क्या आया, आप बोलोगे, अब बोलो डी ऑर्बिटल, कौन सा आपका 3d ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों, जो आपका 3d ऑर्बिटल है उसमें कितना बच्चा आपका, आपको टोटल यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा आपका यहाँ पे आपका 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएगा। समझ गया बच्चा, निश्चय, डन, निश्चय बेटा, ओके। अगर मुझे इसको ऑर्बिटल से फिल करना है, अगर मुझे इसको कैसे करूंगा मैं, आप बोलो ये मेरा 4s है और ये मेरा 1 2 3 4 ये मेरा 3d है। तो आप क्या बोलोगे, आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर क्या होगा, सबसे Yes, sir. पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल होगा, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 एंड देन आपका, अब फिर क्या होगा, ये आपका 6 और ये आपका 7, तो क्या होगा, आप बोलोगे इसके अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या आपका, आप बोलोगे यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, है कि नहीं, यस या नो। Yes, sir. तो ये क्या होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलता हूँ किसके बारे में, कॉपर के बारे में, किसका है 29 है, तो बच्चों से इसका एक्चुअल में कैसा होता है, आप बोलोगे इसका नॉर्मल में ऐसा होगा, दैट इज आर्गन 18, तो क्या होगा आपका, ये 18 आ गया, अब क्या 4s में जाएगा, तो यहाँ पे 4s2 होगा और यहाँ पे आपका 3d 9 आएगा, ऐसा होना चाहिए था रूल के हिसाब से, आपका ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों, अब देखो, अगर आप बोलोगे ये 4s है एंड अगेन आपका ये 5d, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 4, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, है ना। अब क्या बोलोगे, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे 6 7 8 एंड देन 9, तो ऐसा बोलो, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका फुली फिल्ड नहीं है, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एकदम से नहीं थी, सारे बच्चे एकदम से बोल रहे हैं, आप क्या बोलोगे, आपके यहाँ 4s है और यहाँ पे आपका 3d है, तो क्या होगा, ये आपका ज्यादा कब होगा, जब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके यहाँ पे जंप कर, क्या होगा, आप बोलोगे ऐसा हो जाएगा, वो आपका ये ऑर्बिटल ऐसा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा आपका 3d में आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और आपका s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो क्या होगा, ये आपका एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऐसा हो जाएगा, दैट इज आर्गन 4s1 3d 10, ये आपका एक्चुअल कॉन्फिगरेशन होगा, ये आपका एक्चुअल कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, बिकॉज ऑफ आपका एक्सचेंज एनर्जी से होता है। समझ गए बच्चा, सारे बच्चे, यस या नो। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके फाइन। अब देखो, हमने ये देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है हमने ये देखा इलेक्ट्रॉन्स की आपका, वो आपका ऑलवेज लोअर एनर्जी सबसे फ्री होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, मतलब कि आपका निकल जाएगा या अब बोलोगे लॉस होगा, तो क्या होगा, वो आपका ऑलवेज आउटर मोस्ट ऑर्बिट जाएगा, वो क्या होगा आपका ऑलवेज आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे मैं लिखा यहाँ पे आयरन की बात करता हूँ, तो आयरन का टर्म नंबर क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे आयरन का टर्म नंबर होगा 26, तो मैं इसका लिखूंगा, आप बोलोगे आर्गन 18, फिर क्या बोलोगे आप 4s2, है ना, 20 हो गया, कितना बचा बच्चों, कितना बचा, 36 है ना, 6. तो आप बोलोगे यहाँ पे 36, Six. क्या बोलोगे 36 बोलोगे, ये होगा। अब देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, लूज करना, तो क्या बोलोगे, अब देखो मान के चलो मुझे निकालना है, मुझे यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे यहाँ पे आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्या होगा, आप कभी 3d से नहीं निकालोगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो वो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जाएगा, तो कौन सा बाहर है, आप बोलोगे 4s बाहर है, तो क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 4s 0 हो जाएगा, मतलब कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और क्या बचा आपका बचा 3d, क्या आपका 3d6 बचा, सच पड़ा। तो आपका जो आयरन 2+ है, जो आपका आयरन 2+ है, उसका आपका ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ गए सारे बच्चे, यस या नो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो सिमिलरली जगह, हाँ यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लेते हैं। ओके, अगेन ये लास्ट एग्जाम्पल हो, फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल है, आपको निकालना है निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है एंड आपका निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। तो ये कौन बताएंगे, निकल का क्या होगा, निकल का टर्म नंबर होता है 28, कितना होता है 28 होता है ना बच्चों? हाँ सर, तब प्लीज बताइए आप, हाँ सर तब प्लीज आप बताइए। Sir, organ NS 0 और 3D8. आर्गन 4s2 3d8 है ना, हम इसको ऐसे लिखेंगे। 28 हो गया तो तो क्या होता है, आर्गन में 18 था, 2 आपका एस में गया तो 20 हो गया और बचा 8, तो आपका डी में 8 गया। अगर मुझे इसका 2+ लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, आपका दो कहाँ जाएगा, आपका 4s जाएगा। ओके, आपका ऑलवेज 4s जाए, तो क्या आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आर्गन 4s0 एंड आपका 3d8। तो ये क्या होगा, ये आपका निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ये हमारा पार्ट खत्म होता है। अब ये देखो, अभी हम किसके बारे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं स्क्रीन इफेक्ट एंड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। अब देखो बच्चों, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको जेड इफेक्टिव, क्या बोलते हैं उसको, जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। अभी होता क्या बच्चों, ध्यान दो। ओके, मान के चलो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्बिट ड्रॉ किया, सेकंड ऑर्बिट ड्रॉ किया एंड अब मैंने आपको यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट ड्रॉ किया। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इसके बीच में क्या हो रहा है, फोर्स अट्रैक्शन के बारे में जानना है। तो सिंपल सी बात, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, आई थिंक 10th में पढ़ा होगा। आप ये बोलोगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वो हमें कूलम्ब जोर से मिलता है। क्या होता है, दैट इज F इक्वल टू K कांस्टेंट होगा, Q1 Q2 अपॉन R², है ना बच्चों? ये होता है कि नहीं होता? Yes, sir. ये होता है, आपको कूलम्ब जोर मिलता है। अगर मुझे यहाँ पे एटम में अगर मुझे बताना, तो क्या करोगे आप, बोलो न्यूक्लियस में क्या होगा आपका, Z टाइम क्या होगा, चार्ज होगा, मतलब क्या, प्रोटॉन का चार्ज होगा। न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन का चार्ज होगा, क्या होगा, Z टाइम, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर मुझे उसका क्या होगा, आप बोलोगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आप बोलोगे K Z E मतलब क्या, चार्ज, उसकी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, चार्ज की बात नहीं कर रहा, माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहा हूँ। तो K ZE इंटू E अपॉन R² हो गया बच्चों, ये होना चाहिए ना, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। आप ये बोल सकते हो, मान के चलो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, वो आपका F है, जो आपका फोर्स ऑफ F है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका एक्सपेक्टेड था, जो आपका एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड वो कितना था, वो आपका F था, वो क्या आपका F था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आपका, एक्चुअल में जो आपका फोर्स होता है उससे थोड़ा कम होता है। एक्चुअल में क्या होता है आपका, जिसका एक्चुअल वाला पार्ट है, जो आपका एक्चुअल फोर्स, वो क्या होता है आपका, ओके एकदम से बच्चा, एकदम से रानी, एकदम से बोल रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका एक्चुअल फोर्स कैसा होता है आपका, वो आपका लेस होता है, लेस देन F। ये आपका जो ऐसे थोड़ा सा कम, वो आपका थोड़ा सा कम होता है, वो आपका थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे क्या आपका बात आता है, आपका यहाँ आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्वेश्चन आपका टर्म आता है। तो हम क्या बोलते हैं, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे, हम उसे डिफाइन करते हैं Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z इफेक्टिव। अब क्या होगा, आप बोलोगे दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका, Z से कम होगा। Z मतलब क्या, फोर्स। हम ये बोलेंगे जो आपका Z इफेक्ट क्या होगा आपका, एक्चुअल से Z से कम होगा। Z मतलब क्या, जो एक्चुअल वाला पार्ट है, जो रियल वाला पार्ट है, लगना चाहिए, लेकिन क्या होगा उसका जो रियल वाला पार्ट है उससे थोड़ा कम लगता है, उससे थोड़ा कम लगता है। और ये हम ये देखते हैं जो आपका Z इफेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे Z इफेक्टिव, आप बोलोगे Z माइनस सिग्मा। अब सिग्मा क्या है, ये आपका सिग्मा हम बोलते हैं इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, स्क्रीनिंग Screening constant. इफेक्ट बोलेंगे या तो कांस्टेंट बोलेंगे, हम ये दो वर्ड यूज करते हैं, हम ये दो वर्ड यूज करते हैं। अब ये देखो,
ये जो आपका स्क्रीन इफेक्ट है और कांस्टेंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका बेसिकली आपका कितना डिस्टेंस दूर है। अगर आपका क्या बोलते हैं न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो क्या होगा, आपका स्क्रीन कांस्टेंट ज्यादा होगा, और कम है तो आपका कम होगा। सच पड़ा बच्चों? डन? Yes, sir. ओके, तो हमें ये फॉर्मूला बेसिकली याद करना है, बेसिकली हमें ये फॉर्मूला हमको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब मान के चलो ये जो आपका स्क्रीन इफेक्ट है वो आपका दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो आपका दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और फैक्टर कौन से है? अच्छा, यहाँ पे इसे डाउट बच्चों, यहाँ पे इसे डाउट, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में किसी डाउट? बच्चों यहाँ पे किसी को डाउट है? नो सर। देखो z क्या है, जो सिग्मा होगा आपका वो आपका स्क्रीन इफेक्ट है तो कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, z इफेक्ट क्या होगा आपका, z माइनस ई होगा। z क्या है, वो आपका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, वो आपका जो सॉरी हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड, हम इसको एक्सपेक्ट बोलेंगे। z क्या आपका एक्चुअल है तो उससे थोड़ा कम होता है, इसको भी ध्यान रखना। डन बच्चा, आगे बढ़े सारे बच्चे? Yes, sir. yes या नो? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, इतना हमने समझ लिया ना। अब देखो हम ये बोलेंगे जो फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, तो आप ये बोलोगे जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर हैं वो आपके पास दो फैक्टर है। हम ये बोल सकते हैं ग्रेटर द डिस्टेंस, ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, क्या होगा, आप क्या बोलोगे, ग्रेटर क्या होगा बच्चा, स्क्रीनिंग, क्या होगा आपका, ग्रेटर स्क्रीनिंग होगा, ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा। ठीक ना? अब देखो सिंपल सी बात ये है ना, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मान के चलो आप क्लास से बैठे हो, है ना, आपके जो सर हैं वो आपके एकदम सामने बैठे हैं, एक फर्स्ट बेंच पे बैठा है, एक सेकंड बेंच में बैठा है, एक थर्ड बेंच में, एक फोर्थ, एक फिफ्थ बेंच पे बैठा है। अब देखो बच्चों, जो सर का ध्यान होगा वो ध्यान सबसे ज्यादा किस पे होगा, फर्स्ट बेंच पे होगा, फिर कौन सा होगा आपका, सेकंड पे होगा, फिर आपका थर्ड पे होगा, फिर फोर्थ पे होगा, फिर फिफ्थ पे होगा। आप क्या बोलोगे, जो फिफ्थ वाला बेंच है उसमें भी आपका सर का चार्ज होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा। क्यों होता, क्या आपका जो फिफ्थ बेंच पे बैठे हैं वो क्या होता है, स्क्रीन, वो क्या हो रहा है आपका, स्क्रीन हो जाए, किससे, आपका फोर्थ बेंच स्क्रीन हो जा रहे हैं। जो आपका फिफ्थ पार्ट बेड, जो आपका फिफ्थ बेंच पे रखा है, जो आपका फिफ्थ, वो क्या आपका उसकी किससे हो जा रहा है, फोर्थ से हो रहा है। सिमिलर जो फोर्थ किससे हो रहा है वो आपका थर्ड से हो रहा है, थर्ड के साथ, थर्ड का होगा सेकंड से स्क्रीन हो जा रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। सच पड़ा बच्चों, ये पार्ट? डन? यस Yes. Yes, sir. ओके, तो हमने क्या देखा था फॉर्मूला, हमने ये देखा था, दैट इज z इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा z माइनस सिग्मा, हमने ये देखा था। ओके, अब मान के चलो, मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है एंड आपका सेकंड ऑर्बिट है, किसमें आपका z इफेक्टिव, किसमें आपका z इफेक्टिव ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा बच्चों, जल्दी बताओ, First वाले में. है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, स्क्रीन इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, आप बोलोगे स्क्रीन इफेक्ट दैट इज सिग्मा क्या होगा, सेकंड में ज्यादा होगा, लेकिन आपका जो इफेक्टिव रिजल्ट क्या उसमें होगा, फर्स्ट में ज्यादा लगेगा, है ना, वो आपका ज्यादा अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन पूछा आपका z इफेक्टिव ऑफ फर्स्ट 1s ऑर्बिटल एंड z इफेक्टिव ऑफ 2s ऑर्बिटल, तो आपका किसमें ज्यादा लगेगा, आप बोलोगे जो आपका z इफेक्टिव किसमें होगा, आपका 1s में ज्यादा होगा, तो आपका 1s में ज्यादा होगा। लेकिन जो आपका स्क्रीन इफेक्ट है, जो आपका स्क्रीन उसमें लग गया वो आपका 2s में ज्यादा लग गया कंपेयर टू 1s में। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सपोज करो मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे z इफेक्टिव ऑफ 4p एंड आपका z इफेक्टिव ऑफ 3p। अब मुझे बताओ किसमें आपका z इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, किसमें आपका z इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, नेक्स्ट बताएंगे इसका, नेक्स्ट बता। z इफेक्टिव किसका 4p है, एक आपका z 3p है, तो आपका 3p और 4p में आपका किसका z इफेक्टिव ज्यादा होगा, नेक्स्ट बेटा ट्राई करो आंसर। कौन बच्चा बोलो, आप प्लीज बोलिए, कम ऑन आंसर बोलिए आप।
इजी बेटा, ट्राई करो, एकदम सही। नेक्स्ट बेटा क्या आंसर आएगा? हेलो बच्चा, आप बोलो कुछ, आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे? जो 3p क्या होगा वो आपका उसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? बिकॉज जो 3p वाला क्या आपका, वो आपका बिकॉज ज्यादा पास है। जो आपका ज्यादा पास क्या होगा, उसमें चार्ज अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, है ना। मान के साथ मेरे पास ज्यादा हो तो आपका क्या होगा, आपका मेरा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जो मेरे दूर क्या होगा उसका थोड़ा इंटरेक्शन दूर होगा। समझ गए? डन? यस Yes, sir. Yes, ओके। sir. ये था हमारा पहला फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था आपका? द ग्रेटर द डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल, मतलब क्या, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। क्यों? प्रिंसिपल क्वांटम में क्या दिखाता है हमारा? ये दिखाता है हम न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस में है, हमें वो दिखाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े बच्चों, आगे वाला Yes, पार्ट है sir. हमारा जो Yes, दूसरा sir. जो आपका दूसरा फैक्टर वो हम बताते हैं डिफ्यूज ऑर्बिटल। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल के बारे में। डिफ्यूज ऑर्बिटल मतलब क्या? अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये आपका एस ऑर्बिटल है, और मैंने यहाँ पे पी ऑर्बिटल बनाया, यहाँ पे मैंने पी ऑर्बिटल बनाया, है ना। अब बता बच्चों, कौन सा कौन सा आपका ज्यादा डिफ्यूज है, मतलब किसमें ज्यादा स्पेस है? आप क्या बोलोगे? पी वाले में ज्यादा स्पेस है ना, पी वाले में ज्यादा स्पेस है, तो कौन सा ज्यादा डिफ्यूज होगा? पी ज्यादा डिफ्यूज होगा। और क्या होगा, जैसे डी वाला पार्ट, डी कैसा होगा? डी आप कैसा होगा? डी आपका ऐसा होगा। आप क्या बोलोगे? डी ज्यादा डिफ्यूज है, तो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोलोगे यहाँ पे, आप ये बोलोगे डिफ्यूज ऑर्बिटल्स, diffused orbital will experience will experience will experience less z effective, z effective। समझ गए बच्चा? समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, हाँ अभी क्वेश्चन कैसे समझ में, अभी आप क्वेश्चन का तो समझ में, ठीक है। अब देखो, मान के चलो मैंने आपका सेम क्वांटम नंबर लिया है, जैसे मान के चलो मैंने लिया है, एक लिया मैंने 3s, और मैंने लिया एक 3p, एंड आपने लिया, मैंने एक लिया 3d, है ना। मान के चलो मैं कितना, 3 ऑर्बिट लिया, एक आपका 3s लिया है, 3p लिया और 3d लिया है ना। हम ही जानते हैं जो इसमें कौन सा ज्यादा डिफ्यूज है। आप बोले डी जी जी डी जो आपका ज्यादा डिफ्यूज है, तो चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। तब बताओ इसमें से किसमें आपका विच ऑर्बिटल will have greater z इफेक्टिव, किसमें आपका z इफेक्ट ज्यादा होगा? आप क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा 3s में होगा, क्योंकि 3s कैसा है, वो छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो क्या क्या हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। अगर आपका ज्यादा अट्रैक्ट, तो क्या आप क्या बोलोगे? इफेक्टिव क्या होगा आपका? ज्यादा होगा, तो क्या होगा आपका? z इफेक्टिव 3s में ज्यादा होगा। समझ गए? नेक्स्ट है सरिता, अनमोल, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर किस में होगा? फिर आपका 3p में होगा, फिर आपका 3p में, फिर आपका लास्ट में किस में? 3d में होगा, क्योंकि इसमें आपका उधर डिफ्यूज है। तो आप क्या बोलोगे? ये क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा, ये क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा। समझे सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये बताना है किसमें आपका जेड इफेक्ट का ऑर्डर बताना है, किसमें आपका जेड ज्यादा लगे। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है, मान के चलो आपके पास 3 ऑर्बिटल, कौन सा? एक आपका है 4s, एक आपका है 5d, एक आपका है 5s। किसमें ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा? किसमें ज्यादा जेड इफेक्ट होगा? जिसका आंसर है प्लीज आप हैंड रेज करिए। बाकी बच्चे, हाँ साने बेटा आप प्लीज आंसर बताइए, किसमें ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा? सर 4s। एकदम सही। तो 4s में सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा। फिर किसमें होगा बच्चा? 5s। हाँ, फिर किसमें? फिर 5s में होगा। मतलब क्या ऑर्डर किस होगा? सबसे ज्यादा 4s में ज्यादा जेड इफेक्ट लगेगा, उसके बाद आपका 5s में ज्यादा लगेगा, फिर किसमें? फिर आपका 5d में लगेगा। तो ये क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा। समझ गए? डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे को दिक्कत यहाँ पर किसी को भी? No, sir. No, 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 sir. sir. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमने अपना चैप्टर खत्म कर लिया है,
और आपको जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे क्वांटम नंबर के, आपको सारे वहां पे एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर आपको सारे एप्लीकेशन आ जाएगा तो मैं समझता हूँ आप क्वेश्चन को बहुत आराम से निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? यस या नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन बच्चों, फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो एक काम करते हैं, ये देखो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा था, ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। जो फॉर्मुलास लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है। कौन सा? एक रैबर्स इक्वेशन का। रेबर्स इक्वेशन कौन से कहाँ से आता है, कौन से लाइन में है ना, कौन से लाइन में बात करते हैं? तो लेमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, है ना। तो इन सब के आपके इनिशियल दैट इज N1 क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा था, लेमन कितना होता है बच्चों? लेमन का 1 होता है, ठीक है। फिर बामर क्या होता है आपका? बामर का 2 होता है, किसका? N1, ये आपका कौन स्टेट में है। फिर ब्रैकेट फिर पैशन कितना होता है? पैशन का 3 होता है, ब्रैकेट का 4 होता है, एंड पी फंड कितना होता है आपका? 5 होता है। तो बेसिक इसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो फॉर्मुले है ना, ये समझो, ये जो फॉर्मुला है एग्जाम पॉइंट ऑफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा, सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन बच्चों देखो, अगेन बच्चों हमने जो डी ब्रोगली या जो डिब्रॉय वेवलेंथ था, जो डिब्रॉय इक्वेशन था एंड आपका हाइजेनबर्ग था, इसके जो मॉडिफाई है ना, इसको मैंने जो मॉडिफाई किया था वो आपका मॉडिफाई इक्वेशन भी पता होना चाहिए। आपको मॉडिफाई इक्वेशन पता होना चाहिए। कौन सा क्या था फॉर्मूला बच्चों? आप बोलोगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये हमने एक इक्वेशन दिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना? चार्ज और वोल्टेज का। क्या था? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी। क्यू क्या है? क्यू चार्ज है, क्यू आपका चार्ज है, एंड वी क्या आपका? वी आपका वोल्टेज है, वी आपका वोल्टेज है। समझिए बच्चा, सारे बच्चे डन? Yes, सही है, Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ओके ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका आप मुझे आपको इसको मुझे इसका आंसर बताना है। आपको मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है। वन लिखा है वो सही नहीं है, वो जो वन लिखा हुआ सही नहीं है। आपको मुझे इसका प्रॉपर आंसर बताना है। कम ऑन, क्या लिखा है यहाँ पे? रेडियस ऑफ सेकेंड, ये आपका जेडब्ल्यू में आपका आया था परसों, मतलब कि 25 जनवरी का आया था, अभी का पेपर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपका मुझे इसका आंसर बताना है। कम ऑन, क्वेश्चन पढ़िए बच्चा। कौन क्वेश्चन पढ़ेगा? क्वेश्चन पढ़ेंगे सरिता बेटा, प्लीज पढ़िए बच्चा क्वेश्चन। Radius of second orbit of lithium 2 positive ion is x. Radius of third orbit of Be3 positive will be. हाँ, तो इसका आपको मुझे इसका आंसर निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? हाँ साहिल बेटा बोलिए। Sir, 0.529 into n square divided by z angstrom. ओके तो हम आर्मस्ट्रांग का लेते हैं। अभी साहिल ने बोला दैट इज आर एन रेडियस इक्वल टू 0.529 इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये आपका एमस्ट्रॉम में, ये आपका एमस्ट्रॉम है ना। अभी देखो यहाँ पे कांस्टेंट केवल तो नहीं आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ही बोलेंगे दैट इज आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। होगा, होगा, है ना बच्चों। और यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे जो रेडियस है, जो लिथियम है, जो Li2 प्लस है, उसका वैल्यू क्या है आपका बोला? उसका रेडियस x है, उसका रेडियस x के बराबर है। हमें निकालना है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। क्या आंसर आएगा? कौन बच्चों? मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम चाहिए। कम ऑन, जिनका हो जाए प्लीज आप हैंड रेस करिए। और आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका वन आंसर तो वो रॉन्ग आंसर है। देखो बच्चों क्वेश्चन इस टाइप का आता है एग्जाम में, ये आप एंट्रेंस का है।
J25 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आ जाए प्लीज आप हैंड रेस करिए। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन जो आंसर है ऑप्शन में ना हो, ऐसा हो सकता है। ओके, सौरभ ने आंसर बोल दिया। बाकी बच्चों वेट कर रहा हूं मैं। आपके पास और एक मिनट है। सर ऑप्शन मैच नहीं कर रही। ऑप्शन मैच हो रहा है? यस सर। ओके, बाकी बच्चे प्लीज ट्राई करिए। ये फॉर्मूला यूज करना है, देखो ये फॉर्मूला यूज करना है और आपको आंसर निकालना है। बेसिक मैथमेटिक्स ये है, क्रिस्क्रॉस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कौन बच्चों? मैंने आपको चैप्टर बहुत इजीली वे में पढ़ा है और आपको बहुत समझा पढ़ा है। आशा करता आप सबको समझ में आया होगा। आप प्लीज अच्छे से ट्राई कर सॉल्व करें इसका आंसर। पहले के बच्चे का आंसर आ गया, दूसरे जिसका भेजा प्लीज आप हैंड रेस करिए बच्चा। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आ रहा है बच्चा? मैं करूं बच्चों? यस या नो? सर तक भी आंसर आ गया। बच्चों प्लीज रिस्पॉन्ड करो बच्चों, मैं करूं या ना करूं, प्लीज बताओ तो सही बच्चों। अरे यार, बोलोगे? करूं मैं? साहिल, निक्षय, अनमोल, मैं करूं? ओके यस सर। ठीक है, मैं करता हूं। चलो मैं करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, ओके, आप पांचों का आंसर आ गया, फाइन। अब देखो मैं करता हूँ, आप मुझे बताना कि आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं। अब देखो मैं ये बोल सकता हूँ ना, दैट इज, ये तो कांस्टेंट वाली है, इसको जान दो, इसको भूल जाओ। चलो इसको ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। क्यों भूलना है इसको, क्यों भूलेंगे इसको, ले लेते हैं। तो क्या होगा? ओके, आप ये बोलोगे। अब देखो लिथियम की बोलिए, लिथियम की बात करो। Li2+ का एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे 3। और कौन सा ऑर्बिट में आप बोलोगे? आप बोलोगे आपका सेकंड, ये आपका सेकंड ऑर्बिट में है। डन बच्चा, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन ये बोला, देखो क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिटल लिथियम कितना बोला, उसको x बोला है, वो आपका x के बराबर होगा। मतलब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे दैट इज x इक्वल टू क्या होगा, 0.529 इनटू n स्क्वायर, मतलब क्या, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा। सिमिलर मुझे किसी ने मुझे बेरिलियम निकालना है, अगर मुझे निकालना है बेरिलियम का, मुझे निकालना बेरिलियम का 3+ निकालना, तो क्या कैसे करूंगा मैं? आप बोलोगे 0.529 इनटू कौन सा ऑर्बिट बोला है यहाँ पे, थर्ड ऑर्बिट। तो क्या होगा यहाँ पे बेरिलियम में B3+ में क्या होगा आपका, आपका Z क्या 4 हो जाएगा, N क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, है कि नहीं? यस या नो बच्चों? Yes, sir. है ना? Yes, यस sir. सर। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये इनटू एन कितना है, एन आपका 3 है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा आपका 4 आपका एटॉमिक नंबर है। तो क्या बोलूंगा मैं, ये बोल सकता हूँ दैट इज 0.529 इनटू 4 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0.529 इनटू 9/6, सो 9/4, ये होगा। अब मुझे क्या निकलना है, मुझे निकलना है रेडियस ऑफ बेरिलियम। तो क्या करूँ मैं दोनों डिवाइड करता हूँ, तो क्या करूँ मैं करता हूँ पे x डिवाइड बाई रेडियस ऑफ बेरिलियम Be3+ इक्वल टू, अब क्या होगा, मैं दोनों डिवाइड करता हूँ, क्या होगा, आप इसको कैंसिल कर दो, कांस्टेंट है, तो क्या आप क्या बोलोगे, पहले क्या यहाँ पे 4/3, तो क्या मैं लिखता हूँ पे 4/3 इसका लिथियम का। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, होल डिवाइड बाई 9/4, तो क्या होगा, वो रिवर्स हो जाए, तो क्या आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इनटू, या डिनोमिनेटर था या न्यूमरेटर में होगा 4/9, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे x इक्वल टू x डिवाइड बाई आर Be3+ इक्वल टू 16/27, 9 से 27 होगा। अगर मुझे क्या, मुझे निकालना है रेडियस ऑफ बेरिलियम, इसका मुझे रेडियस निकालना, तो क्या बोलोगा, आप ये बोलोगे रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ इक्वल टू क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर गया, ये सेट गया और ये नीचे गया, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे 27 इंटू एक्स डिवाइड बाई 16। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। क्या आपका आंसर ये आ रहा है 27 इंटू एक्स डिवाइड बाई 16? यस ये सर। आंसर है, Yes, sir. ठीक है ना बच्चों? तो ये आपका आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो देखो बच्चों, क्या क्वेश्चन हार्ड था? क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं था, खाली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस हो।
सारे बच्चों का आंसर आया बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. गीतांश, साहिल, अनमोल, सरिता, सूरज, आ रहा है आंसर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये हमने क्वेश्चन दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपका इवनिंग सेशन था। ये आपका इवनिंग क्वेश्चन पूछा है। कौन सा? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कंसिडर्ड एक्सियल ऑर्बिटल। अब देखो एक्सियल मतलब ये होता है, देखो मान के चलो ये मैंने एक्सिस बनाया। अगर आपका ऑर्बिटल क्या करता है, इस एक्सिस में होता है, हम उससे क्या बोलेंगे? इट लाइज ऑन द एक्सिस। इट लाइज ऑन द एक्सिस। ये आपका एक्सियल, हम इसको बोले एक्सिस से बिलोंग करता है। अगर मान के चलो अगर कोई ऑर्बिटल ऐसा होगा, वो आपका अगर ऐसा हो रहा है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इट लाइज अलोंग द एक्सिस। ये क्या आपका? ये लाइज अलोंग द एक्सिस। इट लाइज अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस मतलब क्या? ऑन द एक्सिस मतलब क्या? एक्सिस के बीच में। ये आपका एक्सिस के बीच में होगा। जब बात कर अलोंग मतलब क्या? ये आपका बीच में आएगा। तो हम ये जानते हैं जो आपका px है, जो px है, py है एंड pz है, ये क्या करते हैं? ये आपके एक्सिस अलोंग लाइक करते हैं। एंड आपका dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये करते हैं ये आपका एक्सिस के ऊपर लाइक, इट इज लाइज ऑन द एक्सिस। एक्सिस के ऑन मतलब के ऊपर, उसके लाइक ऊपर करते हैं। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इट लाइज ऑन द एक्सिस, ये आपके एक्सिस ऊपर लाइक करते हैं। लेकिन क्या होगा? जो आपका dxy है, जो आपका dxy है, yz एंड zx, वो क्या रहता है? वो आपका अलोंग द एक्सिस मतलब क्या? वो आपका दो एक्सिस के बीच में लाइक करता होगा। मतलब मान के चलो ये वो ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ होगा। समझ गए बच्चा? डन? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 25 तारीख को इवनिंग में आया था। एंड ये क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है, खाली आपको ऑर्बिटर के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए थे। देखो वापस बता, देखो अलंग वाला बता, देखो अलंग वाला। अगर मान के चलो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये x है और ये y है, अगर मैं बताऊँ आपको dxy बना, तो वो कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसा बना, देखो एक ऐसा बनाऊंगा एंड आपका एक ऐसे बनाऊंगा, तो क्या होगा? ये आपका dxy के बराबर होगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes, ओके sir. ओके, चलिए। तो देखो ये आपका क्वेश्चन आया था, ये आपका कल, ये आपका 25 तारीख को शाम को क्वेश्चन ये पूछा था। काफी इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से था। ये देखो क्वेश्चन पढ़िए सौरभ बेटा, क्वेश्चन पढ़िए। A hydrocarbon is having molar mass 84 gram molar inverse and 85.8 percentage C by mass. Calculate the number of H atom in one molecule. अच्छा ये बताओ यहाँ पे आप कौन सा अप्रोच लगाओगे? पहले ये बताओ, ये फर्स्ट चैप्टर है, भले फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पे हम कौन सा अप्रोच लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे बच्चों? तो बता पाएगा मुझे? हम यहाँ Number पर of moles का नहीं, स्टार्टिंग कैसे करोगे? स्टार्टिंग कैसे करोगे? देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपका इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करो, है ना बच्चों? यहाँ पे आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो क्या यहाँ पे लिखा है? कार्बन की आपका कितना दिया है? 85.8 ग्राम दिया गया है ना? एंड आपका हाइड्रोजन कितना होगा? आपका रेस्ट होगा, मतलब कितना? 100 से माइनस कर दो, कितना आएगा? आप बोलोगे 14.2। 14 तो ये क्या? ये आपका हाइड्रोजन होगा। अब यार उसका नंबर मोल्स निकालो, है ना? उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, फिर उससे यार उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, फिर मॉलिक्यूलर मास लिखो, फिर क्या करो? जो आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा उससे क्या ना आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है ना? अब देखो इसका आंसर क्या है? आपका 12 इसका राइट आंसर है। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। मैं चाहता हूँ क्लास के बाद है ना सारे बच्चे मुझे इसको आंसर इसका बताएं, कैसे आप निकाला आपने कैलकुलेशन करके। डन बच्चा? समझ गए? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ग्राम परसेंटेज ग्राम में काउंट करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, उसके बाद उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिवाइड करो, एन निकालो। एन कितना होगा? अगर एन आ गया फिर आप उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, हाइड्रोजन कितना होगा उसके अंदर, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा? डन? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। सर ओके, तो ये तो हमने कर दिया था, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, प्लीज बच्चों मुझे इसका आंसर बताइए, कम ऑन। अगेन बच्चा आपके पास 2 मिनट है,
2 मिनट भी नहीं चाहिए होगा आपको, आप प्लीज मुझे इसका आंसर बताएं फटाफट जल्दी जल्दी। तो जिनका हो जाएगा प्लीज आप करिए। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, क्रोमियम 24 है, आयरन का 26 होता है एटॉमिक, इसका 28 है, एंड आपका कॉपर का 29 होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका, जल्दी बताइए, कम ऑन। साहिल बेटा, अंकिता, निपुण, सरिता, आप प्लीज ट्राई कैसे आंसर बताने की कोशिश करिए। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है बच्चा, काफी सिंपल है, कम ऑन, इजी है, काफी इजी है। अगर किसी बच्चे का नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे हैंड रेस करना, मैं करवा दूंगा। आपके पास 1 मिनट टाइम है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, प्लीज सब करिए बच्चा, कम ऑन। बच्चा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको है ना 12th में आपका चैप्टर 9, 12th में आपका चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन में काम आएगा, तो ये करना इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, सच में आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आए इसमें से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए इस बार, ठीक है। तो प्लीज जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से करिए, इंपॉर्टेंटली करा रहा हूं मैं आपको, कुछ भी आलतू फालतू नहीं करा रहा। रानी का आंसर आ गया, ओके। फर्स्ट क्या एकदम से, तो फर्स्ट क्या होगा, आप बोलोगे फर्स्ट का ऑप्शन डी आएगा, फर्स्ट का ऑप्शन डी आएगा, हमने भी देखा आर्गन 4s1 3d5 एकदम सही। फिर आयरन क्या होगा, आयरन का होगा आपका, आयरन का हो जाएगा आपका सी आंसर। नहीं आयरन 2+ है ना बच्चा, आयरन 2+ है। देखो आयरन कितना होता है, आप बोलोगे आयरन 26 होती है, मतलब क्या, आर्गन 4s2 3d6, यस आंसर है। क्या होगा, देखो अभी क्या बोला यहाँ पे, आयरन 2+ बोला है, तो क्या होगा, आप बोलोगे आर्गन 4s0 3d6, ये आंसर आएगा आपका। तो ये इससे क्या ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी आंसर आएगा, समझ गए। थर्ड, Yes, ओके, sir. थर्ड का तो ए आएगा एकदम सही, एंड फोर्थ का बी आएगा, फोर्थ का बी आएगा, B. समझ गए बच्चा, सारे बच्चे, यस या नो, Yes, डन। sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। ये देखो बच्चों, हाँ बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप ट्राई करें इसका आंसर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें एक आंसर का मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन का मल्टीपल ऑप्शन भी आ सकता है, कौन बच्चों। ओके सबसे पहले मैं बोलता हूँ, फोर्थ जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम ना, उस पर फोकस करो। ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है, कौन बताएगा आंसर मुझे बच्चा। अंकिता, साहिल, सुशील, सानिया, एकदम से देखो, हम भी जानते हैं जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम क्या होता है आपका, इट गिव द वैल्यू इज 4 फॉर एन शेल, एकदम सही। और हम ये भी जानते हैं जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम क्या होगा आपका, वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो क्या होगा ऑप्शन का जो फोर्थ है उसका उसका ए एंड सी आएगा आंसर। एंड आपका थर्ड वाला पार्ट साई, साई स्क्वायर, ये हमें क्या बताता है बच्चों, ये हमें क्या बताता है, जल्दी बता बच्चों, साई स्क्वायर में क्या बताएगा, Probability density. वो हमें ऑलवेज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, ये हमें आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। और क्या होगा हम ये जानते हैं, ये भी क्या होगा, ये इसका भी ऑलवेज पॉजिटिव है, क्यों, हमने साई का स्क्वायर कर दिया है ना। अगर मान के चलो जो साई है, अगर आपका साई का नेगेटिव वैल्यू, तो अगर हम उसका साई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। जो ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन सी है, उससे क्या आएगा, उसका ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट आंसर, बी एंड सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, Yes, sir. जो सेकंड वाला क्वेश्चन है कौन सा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो क्या बताता है बच्चों, बोलो बच्चों, क्या आंसर आएगा, कम ऑन, D वाला. D option. कौन सा आंसर आएगा, बोलो बच्चों, डी आंसर आएगा, D एकदम option. सही, Sir, D. एकदम से बोला आपने, बाकी बताओ, कम ऑन,
वन वाले क्या होगा बच्चों, वन वाले क्या होगा, C. सी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं, जैसे नो कोई दूसरा हो सकता है, ट्राई करो बच्चा, सर डी ऑप्शन। ठीक है ना। देखो आप ये बोलोगे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होगा, उसका क्या होगा, एग्जिबिट मोमेंटम एंड वेवलेंथ क्या होगा, और जो आपका फर्स्ट है, जो आपका फर्स्ट है उसका भी डी आएगा, जो सेकंड है उसका भी डी आएगा, ठीक है, समझ गए, डन, यस सर। Yes, sir. एकदम से, एकदम से, एकदम से, चलो तो ये हमने देखा, सेकंड का भी डी आएगा एंड जो फर्स्ट है उसका भी डी ही आएगा, है ना बच्चों, सही है, यस सर। सर ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, ओके ओके, ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, ये क्वेश्चन पढ़िए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो होर्नस्टूल क्या बोलता है, अबाउ क्या बोलता है, पॉली क्या बोलता है, और आपका हाइजेनबर्ग क्या बोलता है। तो सबसे पहले ना जो हमें पता है हाइजेनबर्ग वो क्या बोलता, वो क्या बोलता है, हमें ये बोलता है दैट इज इट इज इम्पॉसिबल to determine the exact position and exact moment of the subatomic particle simultaneously, है ना। तो 1 का 4 का डी आएगा बच्चों, है कि नहीं, यस ना बच्चों, Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। फिर देखो बाई को ऑप्शन है बच्चों, नहीं ना। अब देखो अबो क्या बोला था बच्चों, अबो रूल ने क्या बोला था, अबो के प्रिंसिपल ने ई ऑप्शन। कौन सा आएगा, द ग्राउंड शेड और E फील्ड, ई ऑप्शन एकदम सही। तब बोलोगे जो फर्स्ट जो सेकंड है उसका ई आंसर आ रहा है, एकदम सही, चलो ठीक है, बढ़िया, ओके। पॉल ने क्या बोला था बच्चा, पॉल ने क्या बोला था, So इसका A आएगा. सर ए ऑप्शन। नोट इलेक्ट्रॉन्स इन एटम हैव द सेम सेट ऑफ कांटेक्ट फॉर क्वांटम, एकदम सही, पॉली का ए आएगा, So एकदम, A. तो पॉली का ए आंसर आएगा, है ना, ये आएगा, बस सिंपल सी बात है, आपका कोई भी दो आपका सेम स्पिन में आना चाहिए, हमने देखा था। फर्स्ट वाला क्या आएगा बच्चों, हुनसुल वाला, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। So सी C. आंसर आएगा, सी पक्का C. वही आएगा, सी ऑप्शन। पक्का, यस डन, सारे बच्चे, यस सर। Sir. सारे बच्चों को आ रहा, समझ में आ रहा है बच्चों, है कि नहीं। यस सर Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट का सी आएगा, तो फर्स्ट का सी आएगा, सेकंड का ई आएगा, आपका जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड का आपका ए आएगा एंड आपका फोर्थ का डी आएगा, समझ गए। ये काफी इंपोर्टेंट ना, ये काफी इंपोर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करना, इसको आप प्लीज नोट करना, ठीक है बच्चा, समझ गए। यस Yes, सर sir. यस सर। आगे बढ़ते हैं, ओके So, अगेन बच्चों देखो, फाइन, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन बच्चा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक अनस्पिन क्वांटम नंबर, सिंबल क्या होगा, एन, स्मॉल एल, एम एल एंड एम एस, ये इसका सिंबल होता है। कौन बच्चों क्या आएगा आंसर, सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन। फर्स्ट का बी आ गया, एकदम सही, तो आपका फर्स्ट का बी आ जाएगा, चलो एकदम सही आ गया। एजिमुथल क्या बताता है, एजिमुथल आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप बताता है, स्पिन क्या बताता है आपका, स्पिन ऑफ इसका स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, मैग्नेट क्या बताता है आपका ओरिएंटेशन, ये आपका ओरिएंटेशन बताता है, समझ गया बच्चा, डन, यस सर Yes, sir. सारे yes, बच्चे, sir. कोई Yes, दिक्कत नहीं, sir. कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर किसी को भी, नो सर। No, sir. तो बच्चा सिंपल है, आप हमने लिखा एन, एल, एम एल एंड एम एस, ओके। अगेन बच्चों इसके लिए कहां से होगी, आप बोलोगे ये आपका एन माइनस एल के बराबर होगा, एन माइनस 1 के बराबर होगा, जो भी एन माइनस एल के बराबर होगा, ये क्या होगा, माइनस एल टू प्लस एल जाएगा वैल्यू, है कि नहीं बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, कम ऑन, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, कम ऑन, क्या बोला है, अरेंज द ऑर्बिटल्स ऑन द बेस ऑफ एनर्जी अपॉन द n प्लस n वैल्यू, लोअर एनर्जी, हमको बेस अरेंज करना है, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, है कि नहीं, यस या नो बच्चों, हेलो, यस सर। अच्छा पहला जो Yes, sir. ऑप्शन है, जो पहला है ना, पहला बताएंगे सुशील बेटा, सुशील बेटा अब इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताए बच्चे, कम ऑन, इंग्लिश ऑर्डर में
क्या आंसर आएगा? बोलो बच्चों, कम ऑन। आप बोलोगे सबसे पहले 1s आएगा, क्यों? उसके बाद सबसे कम होगा, फिर कौन सा आएगा? उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद 2p आएगा, लास्ट में आपका 3s। Three. लास्ट में आपका 3s. समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes, sir. अगेन देखो बच्चों, अगेन जो बी वाला ऑप्शन है उसमें क्या आएगा? आप बोलोगे सबसे पहले कौन सा आएगा बच्चों? आप बोलोगे सबसे 3s. पहले 3s आएगा, फिर आपका 3p आएगा। 3p आएगा, क्या आएगा बच्चों? बोलो। Sir. 4s. हाँ, 3 प्लस 4s आएगा। उसके बाद क्या? हेलो हेलो। Okay. 3p फिर 3d। अच्छा 4d कब आएगा बच्चों? 4d लास्ट में आएगा ना? 4d आपके Yes, लास्ट sir. में आएगा, 4d लास्ट में Yes, आएगा। sir. फिर उसके पहले कौन सा आएगा? 3p. 3p आएगा कि आपका 4s आएगा? कौन सा आएगा बच्चों? किसका ज्यादा नहीं होगा, 3p का कि 4s का? So 3p. 3p आएगा, फिर आपका 3p का 3p आएगा, फिर 4s आपका का 4s आएगा। 4s. ठीक है ना? समझ गए? ऐसा अरेंज करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये रो आपका n और एलक्यूएल निकाल दो, तो सिंपल सी बात है। आपका ध्यान देना, अगर आपका देखो, अगर आपका एलक्यूएल क्या 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। 0 मतलब s होगा, 1 मतलब p होगा, 2 मतलब d होगा, एंड 3 मतलब f होगा। समझिए बच्चा? डन? Yes, sir. sir. ओके, चलो ठीक है ना? ओके, हम आज क्लास को एंड करते हैं। बाकी जो कल है, कल हम यहाँ रहेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल वापस करेंगे, एनसीईआरटी का, इसका भी। ठीक है? डन बच्चा? समझ गए? Yes, sir. Sir. बच्चों क्लास में मजा आ रहा है? यस से नो? यस से Yes. नो? आ रहा है ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, सो बच्चों थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए काफी है। एंड यस, थैंक यू सो मच। ओके, चलो Good night, sir. Bye, sir. गुड नाइट। Right, sir. बाय Good बेटा, बाय। night, sir.